तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 से प्रश्न नंबर 3 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो चलो ये लाइन क्या कह रही है, पहले तो एक आपको वृत्त बना लेना है। इस वृत्त में आपको दो जीवाएं बनाना है और दोनों ही जीवाएं एक दूसरे को इस वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करना है। तो दो जीवा आप बना लेंगे समांतर, एक जीवा इस तरीके खींच लीजिए और एक जीवा इस तरफ से खींच लीजिए। अब ये दोनों जीवा जो है ना किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो वो कहाँ पे काट रही है, ये यहाँ पे इस बिंदु में काट रही है। अब दोनों जीवाएं, अब आगे सवाल को पढ़ते हैं ना। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मुझे पता है कि सवाल समझ में नहीं आया, चलो मैं आकृति से ही सवाल समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्या, ध्यान से देखना। दो जीवा ले लेते हैं, पहले इसका नाम रख लेते हैं। एक जीवा का नाम रखते हैं हम ए और बी, दूसरी वाली जीवा का नाम रखते हैं पी और क्यू, और ये मध्य बिंदु का नाम रख लेते हैं हम डी। कोई तकलीफ नहीं हुई है। अब जो आपको यहाँ से जो लाइन कह रही थी ना, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु हमारा कौन सा है, डी। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से, केंद्र भैया केंद्र हमारे ओ है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, पहले तो आप केंद्र से मिलाने वाली रेखा से मिला लीजिए। जैसा जैसा सवाल मैं बोल रहा हूँ, देखो मैंने क्या होता है ना, ये सेम आकृति सेम सवाल टाइप का मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कराया हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि ये सवाल समझने में कोई भी ऐसी ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तो नहीं देखा तो पहले वो सवाल को देखना, मजबूरी नहीं है भाई, देखना हो तो देख लेना, कोई ऐसा ज़रूरत के लिए भी नहीं कि देखना ही है। अब क्या करना है, अब हमको सवाल में बोल रहा है कि भैया जो मध्य बिंदु प्रतिच्छेद का मिला रही थी ना एक दूसरे से, तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना उनके आसपास के जो दोनों कोण है, यह बोल रहा है कि डी कोण ना आपस में एक दूसरे के बराबर है। डी कोण को बराबर बताना है बस, और कुछ नहीं बताना है। मतलब इस तरफ का डी कोण इधर वाले डी कोण के बराबर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब क्या करना है, अब आपको आकृति में एक छोटा सा मोड़ लेना भैया जी, ये बना देंगे, एक लंब खींच देंगे आप ऐसा करके। तो हमारा लंब सही खींचे ना भैया जी, हमने बिल्कुल सही खींच दिए। इस तरह में भी वैसे ही लंब खींच लीजिए। लंब हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के आकृति बनाना है ऐसा करके, ठीक है। लंब हमेशा क्या होते हैं भैया जी, 90 डिग्री के होते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, इतने समझदार हम दोनों ही हैं। इन दोनों जहाँ पर भी ये लंब पी और क्यू रेखा को काट रहे हैं, उसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं एम और इसका नाम रख देते हैं एन। अब आपको लग रहा होगा सर ये जो आकृति अभी तो हमने पढ़ के आए पिछले सवाल में। अरे देख लिया हो तो तभी बता रहा हूँ। अब आपको करना है इस तरफ के कोण और इस तरफ कोण को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इधर वाला जो त्रिभुज है ना, इधर वाले त्रिभुज के सर्गवासम बता देंगे, और ये वाला जो कोण है इनको सीपीसीटी नियम या सर्गवासम नियमों से एक दूसरे के बराबर बता देंगे। ये रह गई बोलने की बात। अब लिखने की बात करते हैं। जल्दी जल्दी काम करना मेरे को ना पता नहीं पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ना सवाल को मैं समझाऊँ, बड़े दिल से समझाऊँ, हर एक चीज़ आपके बिल्कुल दिमाग में घुसे, मेरे दिल से निकले आपके दिमाग में घुसे। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ज़रूर ट्राई करना ये वाला। भैया हल में लिखेंगे जो चीज़ आपको दिया है या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, तो भैया हमको यहाँ पर दिए हैं कि ए बी जो जीवा है ना वो किसके बराबर में, पी क्यू के जीवा के बराबर में। और भी मध्य बिंदु दिए हैं, प्रतिच्छेद करती है। आप पूरी जानकारी लिखना चाहो लिख देना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता लिखना, छोटी मोटी जानकारी देना जरूरी होता है, वो दे दिए। सिद्ध क्या करना, अरे क्या भैया इधर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको। ये थोड़ा सा मुद्दा बनता है, सिद्ध करना क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन है पर ज़्यादा मत रखना। सिद्ध करना है हमको ओ डी एम, कोण ओ डी एम जो है ना भाई साहब, उसको बराबर करना है कोण ओ डी एन के बराबर, क्योंकि हमको डी को बराबर करना है। बाकी दुनिया में चल रहा है ना जो, आहा कोई मतलब नहीं है, हमको ओ डी एन को बराबर करना है। अब भैया ये दोनों जो कोण आ रहे हैं ना, ये दो त्रिभुज के अंडर में आते हैं, तो दोनों त्रिभुज को मैंने बताया था सर्गवासम करना। चलो कर देते हैं भैया, प्रमाण लेते हैं और प्रमाण से करते हैं शुरू। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ डी एम और त्रिभुज ओ डी एन की तुलना। दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे और इसे हम बना देंगे कोई नियम से बराबर। अब क्या क्या चीज़ समान दिख रही है दोनों त्रिभुजों, भैया त्रिभुज देख लो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। जब मैं नंबर लिखूँ तो आपको फिर आकृति में देखना कहाँ है, ओ डी एम ओ डी एन। तो भैया सबसे पहले तो ओ डी बराबर ओ डी, ओ डी बराबर ओ डी हो गए उभयनिष्ठ।
क्या हो गए, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों ही त्रिभुज में समान भुजा होती है, उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। और क्या चीज़ देखने को मिल रही भैया, और क्या आपको देखने को मिलता है, मैं बोल दूंगा भैया 90 डिग्री कोण मिल रहा है एम और एन, मैं लिख दूंगा सीधा कोण एम बराबर कोण एन प्रत्येक 90 डिग्री। क्या ही बात है सर, दिख रहा है जो वही बता रहे हो, अरे भैया जी यही तो काम है मैथ्स का, गणित में जो सामने दिखता है वही सत्य भी होता है। ठीक है, चलिए एम और एन की बात होगी, और आपको और क्या चीज़ दिख रही है भैया जी, मैं बोल दूं क्या ओ एम और ओ एन लंब है तो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दूं, आप कहो तो, आप नहीं कहोगे तो मैं मानूंगा नहीं भाई, कह दीजिए बताओ। ठीक है ना भाई, समान जीवा है, कोई दिक्कत नहीं, ओ एम बराबर ओ एन कर देंगे, और कुछ लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे कि समान जीवाएं हैं ना, ए और बी, पी और की समान जीवाएं हैं, समान जीवाओं पर अगर एक लंब खींचा जाएगा तो वो भी एक दूसरे के समान ही होगा। ठीक है, तो हमने तीन चीज बराबर करे, हमने एक भुजा बराबर करे, एक कोण बराबर करे, और फिर एक और भुजा बराबर करे। बोला जाए तो एक साइड, एंगल, साइड। बड़ा सिंपल सवाल था, और ये हल हो गया है, हल होने वाला है बिल्कुल। तो त्रिभुज ओ डी एम सर्गवासम होगा त्रिभुज ओ डी एन के किस नियम से, एस ए एस नियम से भैया जी हो गए सिद्ध। सर हमसे पूछा तो कुछ और गया था, अरे भैया जी पूछा तो डी गया था ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं यहाँ बोल देता हूँ कि कोण ओ डी एम, ये वाला लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा है, कोण ओ डी एम कोण ओ डी एन के बराबर होगा बाय सी पी सी टी नियम। सी पी सी टी नियम का मतलब, थोड़ा सा एक बच्चे का कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में उसका सी पी सी टी का मतलब भी छोटा सा बता देता हूँ। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्गवासम में हो जाते हैं ना, तो उसकी कोई भी भुजा आप एक दूसरे के बराबर बता सकते हो बाय सी पी सी टी नियम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सर्गवासम, देख लो यार, कुछ बच्चे, कई बच्चे होते हैं जिसको सच में समझ में नहीं आता, बच्चा कन्फ्यूज ही होता है कि सी पी सी टी नियम क्या, मैं भी हुआ था। तो सर्गवासम जो त्रिभुज होते हैं ना, सर्गवासम त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इधर में आकृति में ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, सर्गवासम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, या उनके जो भाग होते हैं, संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, उसे ही हम लोग सी पी सी टी नियम बोलते हैं। बस सी पी सी टी बताने का थोड़ा समय ले लिए, पर अगर सवाल ना बिल्कुल समझ में आता है, कंठस्थ दिमाग में घुसता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है हम लोग को बहुत साल तो नहीं, अगले साल 10वीं तक के साथ पर रहना है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि वो लोग भी थोड़ा अच्छी चीज़ सीख पाए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सवाल में।